भक्तों, क्या आप जानते हो, भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होने वाले श्रावण के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीनों में विशेष रूप से सावन के इस सोमवार के दिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना। नहीं, भगवान शिव, देवों के देव महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण आपका हंसता खेलता घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ सकती है और आपका पूरा परिवार घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक देखिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको 5 गलती नहीं करनी है जिसके कारण आपसे महादेव रुष्ट हो जाए। तो प्रेमानंद महाराज जी ने शिव पुराण के महाकथा में बताया है कि सावन के सोमवार के व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं एवं पुरुषों को यह 5 काम नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं तो ध्यान से सुनना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अब की बार सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपका जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। भक्तों, सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव के असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। चलिए भक्तों, तो हम आपको बिना देरी किए वो 5 बातें हैं, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से सुनना। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में क्या खाएं जिससे आपके ऊपर धन वर्षा होगी। तो हम आपको सोमवार व्रतों की सूचियां एवं शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं, क्यों भगवान शिव सही समय पे की गई पूजा जल्द स्वीकार करते हैं। भक्तों, साल 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं, इन्हें आप बहुत ध्यान से सुनना और जिनका भी मन करे वो नोट भी कर ले, भूलना मत। तो सावन का पहला सोमवार का व्रत है जो वो 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। पहला 3 अगस्त 2026 को। सावन का दूसरा सोमवार का व्रत 10 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन का तीसरा और सबसे खास पवित्र तीसरा सोमवार का व्रत 17 अगस्त 2026। ये बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन भक्तों सिर्फ स्वयं महाकाल खुद दूध पीने आएंगे नाग पंचमी के रूप में। इसी दिन दोस्तों नाग पंचमी का अत्यंत शुभ और पावन संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और चौथा और अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। पूजन का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त तथा प्रदोष मुहूर्त माना जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं बिना देरी किए वो 5 गलती जिसको आपको नहीं करना है सावन के सोमवार में। सुहागिन महिलाएं खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो व्रत ही अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख शांति के लिए रखती हैं। तो जो पहला काम है दोस्तों, तो आपको सुबह उठकर नहा धोकर कपड़े पहनकर, साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। फिर जो आपके मंदिर में घर है वहाँ पे जाइए, अपना पूजन विधि करिए। फिर उसके बाद लोटा भरकर शिव जी को जल अर्पित कीजिए और दूध भी चढ़ाइए अगर है तो। अगर नहीं है तो भगवान से जल चढ़ाने से ही प्रसन्न होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनमें दूध भी चढ़ाइए, ठीक। अगर आपके पास है तो आप चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों हाँ, इस दिन पहले सोमवार के दिन आप पहली गलती मत करना, आप काले कपड़े मत पहनना, सही, क्योंकि शिव जी सावन महीने में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको हरा कलर बहुत पसंद है। हाँ, आपके पास अगर हरा नहीं है तो कुछ और पहन लीजिए, लेकिन प्लीज़ काला मत पहनिएगा दोस्तों। पहली गलती यही है, आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, दूसरी गलती, भूल कर भी शिवलिंग पर तुलसी और सिंदूर मत चढ़ाना, क्योंकि तुलसी शिव जी को पसंद नहीं है
और सिंदूर चढ़ाना आपका अधिकार नहीं, वो माँ पार्वती का अधिकार है। तो माता पार्वती इससे रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए गलती से भी सुहागिन महिलाएं तो खासकर तुलसी और सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी शिवलिंग पर। तीसरी गलती है जो आपको नहीं करना है, वो व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप विशेषकर खाने का ध्यान रखिए। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, चावल, उड़द दाल ये सब तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि सावन का सोमवार का जो व्रत होता है वो फलाहार रहना चाहिए। हाँ, अगर मतलब आपका इच्छा है तो व्रत रहिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान शिव आपकी सच्ची श्रद्धा से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत का पाठ कर रहे हैं तो आप उसमें नमक, चावल, दाल ये सब मत खाइएगा। चौथी गलती भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, व्रत करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चौथी गलती क्या है, उस दिन आपको गुस्सा, झूठ और झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान आपका सच्चा मन देखते हैं। आपका ये व्रत तो दूर की बात है, आप चाहे कुछ खाओ पियो ये सब नहीं देखते हैं। आप सर्वप्रथम ये खाओ कि हम इंसानों को अपने कर्म से, वाणी से, मन से तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए दोस्तों, व्रत जब हो आप तो फिर प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई सब से दूर रहिएगा। अपने मन को एकदम पवित्र कर लीजिएगा। वैसे तो ये सब इंसान को रोज़ ही करना चाहिए, अपना मन पवित्र रखे, किसी से बेफालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सावन के सोमवार में ये बातें एकदम ध्यान रखने की, भूल कर भी ये सब गलतियाँ मत करना। पांचवा और अंतिम गलती, शिवलिंग बिना छुए जल चढ़ाना। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग को टच भी मत करिएगा। ऊपर से जल धीरे धीरे अर्पित करिएगा, एक ही धारा में जल अर्पित करिएगा और जो जाके सीधे शिवलिंग पे ही गिरे। तो शिवलिंग को टच भी नहीं करना है, वो ऊपर से जल अर्पित करके, हाँ बाद में आप उसका पैर छू सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जल चढ़ाते समय शिवलिंग पर टच नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको जल ऊपर से ही चढ़ाना है, इस बातों का आप अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, जल चढ़ाते समय शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, यही 5 गलती है सावन के सोमवार में मत करना, फिर देखना भोले बाबा की कृपा कैसे बरसती है। तो भक्तों, इस बात का खास ख्याल रखना। सुहागिन महिलाएं तो खास कर ये ध्यान रखेंगी कि ये सब गलतियां ना हो उनसे, और बाकी उनकी सच्ची श्रद्धा, उनका आस्था और मन है। और सब व्रत, पहनावा ये सब तो कहने की बात है, लेकिन उनकी सच्ची श्रद्धा, उनका सच्चा मन ही है। भोले बाबा को सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा चाहिए। फिर उसके लिए आप चाहे उनको बस 1 लोटा जल ही अर्पित करिए, अन्यथा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव भी लिखना, और अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखे, मैं यही दुआ करती हूँ। आपके पूरे परिवार को हमेशा संतुष्ट, खुश, आपके यहाँ धन वर्षा होती रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भक्तों, क्या आप जानते हो, भले ही मर जाना।